बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपके सामने फ्लीट मैनेजर का डेमो पेश किया जा रहा है। तो ये पिकअप ट्रक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ख़ास तौर पर यूएई के लिए, लेकिन और भी किसी जगह पे यूज़ किया जा सकता है इसको। तो इसमें हम मैनेज करते हैं पिकअप रेंट का, ट्रक रेंट का, कार रेंट का बिज़नेस मैनेज किया जाता है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आती है। तो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके आप साइन इन करके लॉगिन हो सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड आपके सामने इस तरीके का आ जाता है। ये थोड़ा सा डैशबोर्ड का मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। तो ये डैशबोर्ड है, इसमें ये टोटल ट्रिप रेवेन्यू लिखा हुआ है अब तक का, जितने ट्रिप लग चुके हैं। इसमें टोटल प्रॉफिट आ रहा है, टोटल ड्यू अमाउंट आ रही है, टोटल पेमेंट्स जो रिसीव हुई हैं वो आ रही हैं, फ्यूल के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पे टुडे प्रॉफिट, आज का जो प्रॉफिट है वो शो होगा। यहाँ पे शो होंगी कि आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, और ड्राइवर जो इधर डेटाबेस में मौजूद हैं वो शो होंगे। क्लाइंट्स जो सेव हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे डिटेल आ रही है रिसेंटली डेली वर्क के, जो रिसेंटली ट्रिप्स हुए हैं वो यहाँ उनकी डिटेल यहाँ आती है। इसके अलावा जो रिसेंटली आउटस्टैंडिंग ड्यू पेमेंट्स हैं क्लाइंट्स की तरफ, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। और लेफ़्ट साइड पे ये हमारा ये ऑप्शंस आ रहे हैं सारे। सबसे ऊपर ये कंपनी का नेम, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जो भी ये यूज़ करेगा वो अपनी कंपनी के हिसाब से यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर सकता है। यहाँ पे यूज़र जो है वो उसका नाम आता है। और इस वक्त हम इस डैशबोर्ड पे हैं। तो यहाँ पे डेली वर्क, चूँकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन इसी को यूज़ किया जाता है, तो डेली वर्क का एक बटन इधर डैशबोर्ड की मेन जगह पे रखा हुआ है। तो डेली वर्क पे जब हम क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर डेली वर्क पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे डेली वर्क के रिकॉर्ड शो हो जाते हैं। और न्यू एंट्री के लिए यहाँ से हम ऐड एंट्री करेंगे, और यहाँ पे एंट्री के लिए फॉर्म अवेलेबल है, इसके ज़रिए हम डेली वर्क की एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है, डेट है, और इसके अलावा ड्राइवर सेलेक्ट किया जाता है। ये पूरी लिस्ट बनी होती है ड्राइवर्स की, यहाँ से हम ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। और इसके अलावा क्लाइंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और ये वर्क लोकेशन है, यानी ट्रिप की जो वर्क लोकेशन है वो यहाँ पे दी जाएगी। ट्रिप की अमाउंट कितनी है, फिर यहाँ पे लेबर एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस हैं, टूल पास और पैकेजिंग वगैरह के एक्सपेंसेस आएंगे इधर। फिर इसके अलावा अगर आप रेंटल का काम कर रहे हैं, यानी किसी और की गाड़ी रेंट पे लेके आगे भेज रहे हैं, तो ये उसका ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। तो उसमें रेंटल कमीशन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद कैलकुलेशन के बाद ये टोटल प्रॉफिट खुद ही निकाल देगा। और यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे कैश, यानी जो कैश आप रिसीव कर रहे हैं, या अकाउंट में जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो लिखेंगे, और ड्यू अमाउंट खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी उस हिसाब से। यहाँ पे कमेंट्स, अगर आप इस जो एंट्री डाल रहे हैं उसके कमेंट्स वगैरह लिखने हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और सेव कर देंगे तो ये एंट्री इस तरीके से सेव हो जाएगी। जैसे ये एंट्रीज हैं, इनमें एक और एंट्री का इजाफा हो जाएगा। और इसके अलावा इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जो एंट्रीज हैं इनको फ़िल्टर लगाया जा सकता है कि हम डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं कि किस डेट की हमें इसका रिकॉर्ड चाहिए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं इस डेट का, या टुडे का सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी इनमें रिकॉर्ड चूँकि एंटर नहीं है, तो इसलिए क्लियर करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड शो होंगे। ये ड्राइवर्स के हिसाब से रिकॉर्ड है, किसी खास ड्राइवर का रिकॉर्ड आपने देखना है तो वो शो कर सकते हैं। तो ऑल ड्राइवर्स करेंगे, सबका रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे गाड़ियों के हिसाब से किस गाड़ी के कौन कौन से ट्रिप हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्लाइंट्स के हिसाब से किस क्लाइंट के कितने ट्रिप हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एंड में इसका टोटल आ रहा होता है, और टोटल यहाँ पे शो होता है एंड में। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अलावा पेमेंट्स हैं। पेमेंट्स का ऑप्शन है कि जो पेमेंट्स आप ने क्लाइंट से लेनी है वो यहाँ पे आप ऐड पेमेंट के ज़रिए वो क्लाइंट से पेमेंट वसूल कर सकते हैं। ये डेट आएगी, यहाँ पे क्लाइंट आएगा जिससे पेमेंट लेनी है, कैश में कितना रिसीव हुआ, बैंक में कितना रिसीव हुआ। सेव करेंगे तो वो कैलकुलेशन में खुद ही शामिल हो जाएगा। जो पहले से पेमेंट ली हुई है उनको भी यहाँ से एडिट किया जा सकता है, और यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। जो डेली वर्क है वो भी यहाँ से एडिट और डिलीट किया जा सकता है। ये पूरा डेली वर्क की डिटेल है पूरी, यहाँ से एंड में जाएंगे तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ सॉर्टिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। आपने इसको सॉर्ट करना है
गाड़ी के हिसाब से, ड्राइवर के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से, डेट के हिसाब से। और अपने इसमें बल्क में एडिट करना है तो यहाँ से सिलेक्शन करके इनको डिलीट भी किया जा सकता है, सिलेक्ट ऑल करके भी डिलीट किया जा सकता है। इस तरह पेमेंट्स में भी यही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्यूल एंड मेंटेनेंस, फ्यूल के एक्सपेंसेस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ऐड एंट्री करके डेट आएगी और यहाँ पे गाड़ी, किस गाड़ी की मेंटेनेंस है, और ये फ्यूल प्राइस आप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर गाड़ियों के हिसाब से आपकी ये लिस्ट आ जाएगी कि इसका कितना फ्यूल है। मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड होते हैं, वो भी इसी तरीके से आप डेट लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे और उसकी डिटेल लिखेंगे और यहाँ पे ऐड की जा सकती है। अब यहाँ पे आप जो है ना वो अपनी गाड़ियों का डाटा रख सकते हैं। ये गाड़ियों का डाटा है, ऐड न्यू व्हीकल करना है तो ये गाड़ी का नाम आएगा, उसका प्लेट नंबर और उसकी टाइप, ये लिख के आप एंटर करेंगे तो ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। जो पहले से गाड़ी एंटर है उनको डिलीट किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है। और ये बल्क डिलीट का और एडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस तरह ड्राइवर्स, ये ड्राइवर्स ऐड हुए हैं, मज़ीद न्यू ड्राइवर्स ऐड किए जा सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा ये क्लाइंट्स हैं, कंपनीज क्लाइंट्स वगैरह, वो ये क्लाइंट्स ऐड हुए हैं और जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उनकी ड्यू अमाउंट वो भी आ रही है। अच्छा, इसमें एक इनिशियल ड्यू अमाउंट का ऑप्शन हमने रखा हुआ है, वो इस वजह से रखा है कि बाज़ औक़ात यानी किसी ने डाटा एंट्री शुरू की, जिस वक्त शुरू किया उससे पहले कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लाइंट्स की तरफ मौजूद हैं, तो उनका हिसाब इसमें रखने के लिए जब किसी क्लाइंट को की एंट्री इसमें की जाती है तो उस पर पहले से अगर कोई ड्यू अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वो उसको यहाँ पे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर ये क्लाइंट हैं, इनकी ये अमाउंट पहले से इनिशियल ड्यू थी, उसके बाद जो उनके साथ यानी ट्रिप्स लगे हैं उनकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, ये अब रिपोर्ट्स का सेक्शन है, यहाँ पर रिपोर्ट्स शो होती हैं। ये डेली वर्क की रिपोर्ट है, इसको हम डेट वाइज देख सकते हैं कि किस स्पेसिफिक डेट्स में आपने देखना है, ड्राइवर्स के हिसाब से, व्हीकल्स के हिसाब से देखना है, क्लाइंट्स के हिसाब से देखना है। इसको प्रिंट भी किया जा सकता है और इसकी पीडीएफ भी एक्सपोर्ट हो जाती है। इसके अलावा एक्सेल में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइवर और गाड़ियों की डिटेल यहाँ पे शो होती है। ये ड्राइवर के हिसाब से, ये गाड़ियों के हिसाब से, दोनों की रिपोर्ट अलग अलग आती है। इसको भी डेट के हिसाब से हम देख सकते हैं, पूरी डिटेल आती है, किस ड्राइवर ने कितने ट्रिप लगाए हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट कितना हुआ, लेबर कितनी हुई। तो ये इस तरीके से इसमें डिटेल आ सकती है। ये डमी डाटा डाला हुआ है इस वक्त, ये जो आपको शो करने के लिए डमी डाटा हमने डाला हुआ है। इसी तरह ये क्लाइंट रिपोर्ट है, ये क्लाइंट रिपोर्ट भी इसी तरीके से ऑल क्लाइंट्स की देख सकते हैं, स्पेसिफिक क्लाइंट्स की देख सकते हैं। किसी खास क्लाइंट की रिपोर्ट आपने बनाकर उनको भेजनी है तो उसकी भी हम स्पेसिफिक रिपोर्ट शो करके उसका प्रिंट लेके उनको भेजा जा सकता है। तो डेट के हिसाब से भी उसको सॉर्ट भी किया जा सकता है और स्पेसिफिक डेट्स में रिपोर्ट्स भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह पेमेंट की रिपोर्ट है, पेमेंट्स भी, ये जो पेमेंट्स रिसीव हुई हैं क्लाइंट से उसकी डिटेल है, ये भी, इसमें भी वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह फ्यूल की रिपोर्ट है तो और मेंटेनेंस की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें एक सेटिंग का टैब है, सेटिंग में यहाँ पर आप अपना कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो यहाँ पे शुरू में शो होता है। यहाँ पे अगर आपने जो यूज़र इसको यूज़ कर रहा है उसका पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ये एक डाटा बैकअप का ऑप्शन रखा हुआ है, इसमें आपका जो इस वक्त डाटा है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक फ़ाइल सेव हो जाएगी, फ्यूचर में आप उसको दोबारा इंपोर्ट बैकअप करके डाटा वापस इसमें डाल सकते हैं। तो ये यानी आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप डाटा का बैकअप रख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी आए तो आपके पास बैकअप मौजूद हो। और इसी तरह से ये अगर ये डेली इंपोर्ट डेली वर्क फ्रॉम एक्सेल, अगर आपके पास पहले से रिकॉर्ड एक्सेल में मौजूद है डेली वर्क का, तो उसको आपने सॉफ्टवेयर में लेके आना है। तो ज़ाहिर है अगर ज़्यादा डाटा है तो आप उसको मैनुअल नहीं ला सकते, बहुत टाइम लग जाएगा एंट्री में। तो ये ऑप्शन रखा हुआ है कि एक्सेल में अगर आपका डाटा है तो उसको इंपोर्ट करके आप सॉफ्टवेयर में ले आएंगे। और यहाँ ये वाइप डाटा का ऑप्शन है कि अगर आपने सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करने हैं तो ये अलग अलग भी रिकॉर्ड क्लियर किए जा सकते हैं। हमसे डेली रिकॉर्ड क्लियर करने हैं, पेमेंट्स का रिकॉर्ड क्लियर करना है, फ्यूल का रिकॉर्ड क्लियर करना है, या ओवरऑल जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे क्लियर करने हैं तो यहाँ से क्लियर किए जा सकते हैं। वो कंफर्मेशन के बाद इसको क्लियर करते हैं, यहाँ से साइन आउट करके आप इस सॉफ्टवेयर से बाहर जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा इसकी तारुफ था इस सॉफ्टवेयर का। अगर किसी को इस सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तो फ़ोन नंबर शो हो रहे होंगे,
आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।